तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, कभी उसे तूने होने न दिया, ऐसा क्या काम किया है तूने शीघ्र पहुंचे। महाराज श्री मंचासन हो चुके हैं। आइए महाराज श्री की मुखारविंद से अमृत में कथा स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलाभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृतभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। अखंड मंडल
पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूती होय। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनः विरह कातर आजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद की प्रार्थना है, गोविंद के प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से बोली आज के आनंद की जय हो परम पिता परमात्मा अनंत करुणा वरुणालय चराचर जगत के नियंता लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम करते हुए मैया श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त विद्युत समाज मातृशक्ति बंधु भाइयों बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों क्षेत्रवासी कॉलोनीवासी जनता जनार्दन परमात्मा प्रेमियों आइए अपने मन को कुछ क्षणों के लिए भगवान के चरणों में लेकर चले जहां अद्भुत आनंद है। आराम की तलब है तो एक काम कर आराम के शरण में और राम राम कर। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानज्ञ महोत्सव में फाल्गुन के इस पावन पर्व पर हम सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ ये उत्सव मना रहे हैं। भगवान के चरणों में बैठ करके मैया श्री राधा रानी के गोदी में प्रहलादित होकर प्रसन्न होकर हर्षित होकर आइए सायंकाल की बेला में जहां से चर्चा को विश्राम दिया गया था वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान श्याम सुंदर पांडवों को राजा बना करके और आश्वासन दे करके द्वारिका चले गए। कुछ दिन के पश्चात विदुर जी महाराज जो महाभारत के युद्ध के पहले ही दुर्योधन को समझाते हैं, परंतु दुर्योधन जब विदुर की बात नहीं मानता है तो भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करके विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, विदुर जी महाराज लौट करके आए तो देखा समस्त कौरव पक्ष के लोग मारे जा चुके हैं, केवल जीवित अब एक आध लोग रह गए हैं। उनमें से एक है महाराज धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता हैं और एक है महारानी गांधारी जो दुर्योधन की माता जी। ये दोनों जीवित हैं। विदुर जी महाराज
धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं और फिर उन्होंने बड़ी सुंदर उनको उपदेश दिया। विदुर जी महाराज ने अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र के सामने जाकर के प्रणाम किया और बोले कि भैया संपूर्ण कुल का विनाश हो चुका है परंतु अभी तक आप जीवित हैं। इसका कारण क्या है? तो विदुर जी महाराज के प्रश्न को सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं कि भैया मैं क्या करूं, मेरे समझ में कोई बात नहीं आती है। उस समय धृतराष्ट्र को विदुर जी ने समझाया कि भैया तुम्हारी अवस्था उस कुत्ते की भांति है जो मालिक के दरवाजे पर बैठता है, मालिक उसको एक रोटी का टुकड़ा देता है और फिर डंडा मार करके उस कुत्ते को मालिक भगाता है। कुछ क्षणों के बाद वो कुत्ता फिर दरवाजे पर आकर बैठ जाता है, दुम हिलाता है। मालिक उसको एक रोटी का टुकड़ा देकर फिर भगा दिया करता है, परंतु उस कुत्ते का स्वभाव बन गया है कि रोटी का टुकड़ा खाता है और मालिक के द्वारा पीटा जाता है, फिर भी आकर के दरवाजे पर ही बैठता है। विदुर जी महाराज ने कहा, अरे भैया जिन पांडवों को तुमने लाक्षागृह में बंदी बनाकर जलाने का प्रयत्न किया, जिन पांडवों के साथ तुमने छल किया, जुए में जिन पांडवों की पत्नी द्रौपदी को तुमने दांव पर लगा करके और धोखे से जीत लिया, जिन पांडवों को तुमने घर से बेघर कर दिया, जिन पांडवों को वनवास और अज्ञातवास भेज करके तुमने कोई कसर उनके सामने उनके साथ नहीं लगाई, आज उन्हीं पांडवों के रोटी के टुकड़े पर तुम उन कुत्तों की भांति पल रहे हो, श्वान की भांति पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे भैया किसी का एक बेटा मर जाए तो जीवन भर वो व्यक्ति उस दुख को भूल नहीं पाता है, ताउम्र वो उस दुख को झेलता है। तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे एक आध नहीं 100 बेटे मारे गए, परंतु फिर भी तुम जीवित हो। मैंने सुना था कि जब किसी व्यक्ति के बाह्य जगत की आंखें फूट जाती हैं तब उसकी आंतरिक जगत की आंखें खुली रहती हैं, परंतु मैं क्या देख रहा हूं कि तुम्हारा अंतःकरण और बाह्य जगत दोनों आंखें तुम्हारी फूट चुकी हैं और इसलिए तुम अभी इनके टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम्हें लाज नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? धृतराष्ट्र को विदुर जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया, उपदेश दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। विदुर जी महाराज ने कहा, मेरी बात मानो, तुम इस मोह ममता को त्याग कर जंगल में चले जाओ और भगवान का भजन करो। तो विदुर जी की बात धृतराष्ट्र को जच गई और रात को ही गांधारी के साथ वो घर परिवार छोड़ करके और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। प्रातःकाल धर्मराज युधिष्ठिर जब महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करने के लिए आते हैं तो धृतराष्ट्र और गांधारी को ना पाकर के अत्यंत दुखित हुए। उन्होंने पूछा कि मेरे पिता के तुल्य जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, हमारी हर कदम पर हर पल हमारी रक्षा किया, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी कहाँ चली गए? तब महाराज धृतराष्ट्र को खबर लगी, महाराज
युधिष्ठिर को खबर लगी कि वो तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। पांडव बड़े दुखी हुए धृतराष्ट्र और गांधारी को ना पा करके। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े होकर और यतो धर्म ततो जयः इस सूत्र को कृष्ण ने चरितार्थ किया। तत्पश्चात द्वारिका को चले गए। बहुत दिन हो गया, ना कृष्ण आए, ना अर्जुन आए, ना ही कोई उनका समाचार आया। एक समय पांडवों को अपशकुन हुआ और अपशकुन से पांडव बड़े चिंतित हुए, क्योंकि जब से द्वारिका कृष्ण भगवान गए हैं ना कोई दूत आया है, ना किसी प्रकार का कोई संदेश आया है। ऊपर से अपशकुन और हो रहे हैं। तो अपशकुन को देख करके पांडव बड़े चिंतित हुए। उसी समय एक दूत का प्रवेश होता है। दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर से आकर के बताया कि अर्जुन नगर के निकट आ गए हैं। अर्जुन का महलों में प्रवेश हुआ, परंतु आज अर्जुन हताश लग रहे हैं। आज अर्जुन निराश लग रहे हैं। अर्जुन बड़े आज उदास हैं। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन का सर्वस्व किसी ने छीन लिया है। युधिष्ठिर के चरणों में जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हारा चेहरा उदास है। लगता है या तो तुम किसी युद्ध में पराजित हो गए हो या किसी साधु ब्राह्मण का तुमसे अपराध हो गया, अथवा किसी गाय इत्यादि का तुम्हारे हाथों से वध हो गया, या क्षत्रिय धर्म में कहीं तुम चूक गए हो। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि तुम्हारा जो चेहरा है वो मुरझाया हुआ है। इसका कारण क्या है? तब अर्जुन के नेत्र में जल भर गया। अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि भैया, तुम ठीक कह रहे हो। जो लक्षण तुम देख रहे हो सारे लक्षण मेरे अंदर आ गया है। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया हुआ क्या है? अर्जुन ने कहा कि भैया, भगवान श्याम सुंदर हम सबको अनाथ करके और अपनी लीला को विश्राम देकर स्वधाम को चले गए। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अब इस धराधाम पर नहीं है, वो स्वधाम को चले गए। भैया, हमको लगता था कि महाभारत हमने जीता, परंतु हम तो केवल और केवल कृष्ण के हाथ की कठपुतली थे। हमें लग रहा था कि संसार में हमारे जैसा कोई योद्धा नहीं, परंतु आज हमने देखा हमारे पास जो ताकत थी वो हमारी अपनी नहीं, वो कृष्ण की ताकत थी। हम सबको अनाथ करके द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर इस मृत्यु लोक को छोड़ करके स्वधाम को चले गए। अब इस संसार में हम सबके लिए अब रहना उचित नहीं। हे भैया, भगवान श्याम सुंदर स्वधाम को जाते समय उन्होंने मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि युवतियों को लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाना। मार्ग में जब हम आ रहे थे तो कोल भीलों ने हमें घेर लिया और हमने उनसे युद्ध किया, परंतु हमारे सारे हथियार अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए और हम आज उन कोल भीलों के हाथों से पराजित हुए। समय की बात है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण।
अर्जुन ने कहा हमारी अपनी ताकत नहीं थी, उस सब कृष्ण भगवान की ताकत थी। पांडवों को बड़ी चिंता हुई, भगवान को जब अपने से दूर पाया, किसी प्रकार उन्होंने भगवान श्याम सुंदर की लीला का स्मरण किया और इसके पश्चात पांडवों ने निर्णय लिया कि अब इस मृत्यु लोक में हम लोगों को रहना ठीक नहीं है। तो अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा बनाया है और राजा बना करके पांडवों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और महारानी द्रौपदी आदि ये सब हिमालय के मार्ग से स्वधाम को चले गए। इधर परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, राजा बने। उन्होंने दिग्विजय किया और संसार के समस्त राजाओं को पराजित करके उन्होंने अपने पिता, अपने दादा के पद चिन्हों पर चल करके प्रजा का पुत्रवत उन्होंने पालन करना प्रारंभ किया। एक समय जब राजा परीक्षित अपने राज्य में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय जो अत्यंत पीड़ित है उसको कोई काला काला पुरुष मार रहा है। परीक्षित ने ललकारा, ठहरो, तुम कौन हो और तुम्हें मालूम नहीं कि परीक्षित का शासन है, राजा परीक्षित का साम्राज्य है और परीक्षित के शासन में इस प्रकार से गाय के ऊपर अत्याचार हो, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम कौन हो? तो डर के मारे जब राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया उसको मारने के लिए, तो डर के मारे परीक्षित के चरणों में प्रणाम करके बोला कि महाराज हमारा नाम कलयुग है, हम 4 भाई हैं। बड़े का नाम सतयुग है, फिर उससे छोटा त्रेता, फिर उससे छोटा द्वापर और सबसे छोटा मैं हूं, मेरा नाम कलयुग है। महाराज 3 भाई भोग को भोग कर चले गए, परंतु अब मेरा समय आया है, अब मैं आया हूं, अब मुझे रहना है आपके शासन में। परीक्षित ने कहा सुनो, नहीं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक कलयुग को मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि कलयुग में अत्याचार होगा, अनीति होगी, पाप होगा, इसलिए जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। कलयुग ने प्रार्थना किया, महाराज सुनो, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई सृष्टि में हमारा स्थान है, हम भी ब्रह्मा की कृति हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही मेरा भी समय है, मैं आया हूं, मुझे रहने दीजिए, मुझे स्थान दीजिए। परीक्षित ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें स्थान नहीं दे सकते हैं। तब कलयुग ने प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आपके दादा परदादा हमेशा जो शरण में आता था उसका सत्कार करते थे, महाराज हम आपके शरण में आए हैं, हमें मत ठुकराओ, हमें रहने दीजिए। जब शरणागति के माध्यम से प्रार्थना किया तो परीक्षित ने कहा ठीक है, यदि शरणागति के माध्यम से तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान देता हूं, मैं तुम्हें थोड़ा स्थान दूंगा, सब जगह नहीं। तो बोले महाराज बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो स्थान मिलेगा। तो कलयुग को राजा परीक्षित ने पहला स्थान दिया, बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के तुम निवास करो। दूसरा स्थान दिया जहां लोग शराब पीते हैं,
वहां जाकर के तुम निवास करो। तीसरा स्थान बताया जहां वैश्यावृत्ति होती हो, उस स्थान पे तुम जाकर के निवास करो। चौथा स्थान जहां हिंसा होती हो, ऐसे स्थान पर जाकर तुम अपना स्थान बनाओ। फिर चारों स्थानों को पाकर के कलयुग प्रसन्न तो हुआ, परंतु उसने कहा कि महाराज ये चारों स्थान बड़े दूषित हैं, ये अशुद्ध हैं, हमें एक कोई बढ़िया स्थान दो। आपने 4 स्थान दिया, ये अशुद्ध हैं, एक कोई हमें स्थान अच्छा बताओ, वो मैं अपने स्वेच्छा से आपसे चाहूंगा। तो राजा परीक्षित प्रसन्न हुए, बोले मांगो, कौन सा स्थान तुम्हें चाहिए? कलयुग ने कहा महाराज स्वर्ण में मेरा स्थान हो, सोने में। राजा परीक्षित बड़े सचेत हैं, बड़े सावधान हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान तो दूंगा, परंतु अनीति से कमाए गए धन में तुम्हारा स्थान होगा। जो नीति से कमाया गया सोना है, उसमें तुम्हारा स्थान नहीं बन पाएगा। कलयुग ने कहा महाराज कोई बात नहीं, नीति अनीति कैसे भी हो, हमें स्वर्ण में स्थान मिलना चाहिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दिया। ब्रह्मा जी नारद जी को यह कथा सुनाती हुए कहते हैं कि हे नारद, किसी भी प्रकार से कलयुग को स्थान मिल गया, और जब व्यक्ति कहीं अपना स्थान बना लिया करता है, तब वो धीरे धीरे अपना विस्तार भी करता है। अब कलयुग अपना विस्तार भी करेगा। एक समय राजा परीक्षित अपने महलों में एक ऐसे महल में प्रवेश करते हैं जहां वर्षों से ताला लगा हुआ था। उस महल को खोला तो उसमें बड़ा सुंदर एक सोने का मुकुट था, और वो स्वर्ण मुकुट जरासंध का था, जो अनीति के द्वारा कमाया गया था, परंतु मुकुट बड़ा सुंदर था। ऐसे सुंदर मुकुट को देख करके राजा परीक्षित के मन में उस स्वर्ण मुकुट के प्रति आकर्षण हुआ, और उन्होंने देखा कि जरा इस मुकुट को हम पहन करके देखें हम कैसे लगते हैं। तो सोने का मुकुट उसको अपने शीश पे जैसे राजा परीक्षित ने धारण किया, तो उस स्वर्ण मुकुट में कलयुग का वास था, और परिणाम ये हुआ मेरे भाई बहन, अहिंसक राजा के मन में हिंसा का भाव जगा, और घोड़े पर बैठकर राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं। सायंकाल शिकार खेल करके जब वापस आने लगे, तो राजा एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक आश्रम बना हुआ था। उस आश्रम में राजा को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक महात्मा के निकट गए, और उन्होंने अपने प्यास को बुझाने के लिए जल मांगा, परंतु महात्मा समाधि में थे। उन महात्मा का नाम था समीक ऋषि, वो समाधि में थे। राजा ने जल मांगा, जल नहीं मिला, तो राजा को क्रोध आया, और मुकुट पर कलयुग का वास था, इसलिए राजा की बुद्धि विकृत हुई। राजा को क्रोध आया, और जो राजा साधु ब्राह्मण का भक्त था, सेवक था, वो आज कलयुग के प्रभाव के कारण साहब समय के नाम के महात्मा का उन्होंने अनादर कर दिया। परीक्षित ने कहा ये साधु ब्राह्मण हमारे यहाँ जाते हैं तो इनका हम सम्मान करते हैं, अपने बराबर बैठने को आसन देते हैं, परंतु हम इनके यहाँ आए तो आंख बंद करके ढोंग करने लगे।
और क्रोध पाप का मूल बताया गया है। राजा के मन में इतना बड़ा क्रोध स्थान कर गया कि उस क्रोध का, उस अपमान का बदला लेने के लिए राजा ने बड़ा विचित्र तरीका ढूंढा, अजीबोगरीब तरीका। अब कोई व्यक्ति किसी से चिढ़ता हो तो वो चाहता है कि हम इसका कितना अमंगल कर सके, कितना इसका हम बिगाड़ लें। तो राजा परीक्षित को अपना अपमान का उनको एहसास हुआ और उस अपमान का बदला लेने के लिए जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, जिसको अपने धनुष के नोक पर चढ़ा करके और राजा परीक्षित महात्मा के गले में डाल दिया करते। अपने महलों को चले आए। इधर पास में कुछ ऋषि कुमार खेल रहे थे। समीक का बेटा श्रृंगी को जाकर के खबर दिया कि एक राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। जैसे श्रृंगी ने सुना, दौड़ करके आया। अपने पिता का इस तरह से अनादर और अपमान स्वीकार नहीं किया। हाथ में जल लेकर के संकल्प के साथ श्राप दे दिया, जिस राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, जिसने इतना बड़ा दुस्साहस किया, मैं श्राप देता हूं उस राजा को, आज के 7वें दिन यही तक्षक जीवित हो जाएगा और उस राजा को डस लेगा, उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भयानक श्राप राजा को ऋषि कुमार ने दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्यारे नारद जी, इधर जब राजा परीक्षित अपने महलों में पहुंचे, स्वर्ण मुकुट उतारा, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कलयुग के प्रभाव से हमने एक ब्राह्मण का अपमान जो किया, इस अपमान का परिणाम बहुत भयानक होना चाहिए। राजा परीक्षित बहुत बुद्धिमान राजा थे, गौ भक्त राजा थे, साधु भक्त राजा थे, ब्राह्मण भक्त राजा थे। इसलिए उनको अपना पाप नजर आया। उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि मैंने जो अपराध किया इसका दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। इधर समीक ऋषि की आंख खुली। उनको जब ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित ने मेरे गले में सांप डाल दिया था मरा हुआ, और मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया, तो समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, बेटा, राजा ने जो किया वो तो अनजाने में किया था, वो कलयुग के प्रभाव से राजा ने भूल किया, परंतु तुमने जो अपराध किया वो जानबूझ करके किया है, इसलिए तुम्हारा जो अपराध है उचित नहीं था। तुम्हें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। राजा धर्मात्मा है, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा राजा अब ना भविष्य में मिलेगा और ना भूत में हो। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। समीक ऋषि को दया आई, एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाकर परीक्षित को बता दो 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि अपने मृत्यु का कोई उपाय वो ढूंढ पाए तो ढूंढ ले, नहीं तो ब्राह्मण का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। राजा परीक्षित को खबर लगी 7वें दिन मृत्यु। राजा परीक्षित को पहले से ही अपने गलती का एहसास था, इसलिए राजा परीक्षित ने निर्णय लिया कि हम अपने मृत्यु का कोई उपाय करेंगे, मृत्यु को मंगलमय बनाएंगे। मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन उस मृत्यु को भी मंगलमय बनाया जाए। विचार लो, ना मृत्यु है ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद तो करे सभी। तो मृत्यु को भी मंगलमय बनाया जाए।
ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे ज्ञानी राजा, ऐसे विद्वान राजा, उन्होंने तत्काल तिनके की भांति सारा साम्राज्य त्याग दिया और अपने बेटे को, पुत्र को, महाराज जनमेजय को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और संपूर्ण साम्राज्य को तिनके की भांति त्याग कर और चल पड़े अपने आत्म कल्याण के लिए। और गाते हुए जा रहे हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी, 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 मन लागो रीता पूरी, मन लागो री, मन लागो रीता पूरी, मन लागो री, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी। सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख सो सुख नहीं अमीरी में, यार फकीरी, लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो री, लागो रे, मन लागो री, लागो रे, मन लागो री।
इस संसार का हर व्यक्ति परीक्षित है, हर व्यक्ति श्रापित है। हमारे आपके पास भी समय 7 ही दिन का है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में हम सबको भी मरना है। 8वां दिन विधाता ने बनाया ही नहीं। इसलिए इस सृष्टि का हर जीव परीक्षित है, लेकिन हमें और परीक्षित में बड़ा अंतर ठहरा। हमें और परीक्षित में बड़ा अंतर ठहरा कि उन परीक्षित को जब श्राप मिला तो उनके पास निश्चित रूप से गिनती के 7 दिन थे। परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो परीक्षित ने विचार किया चलो कम से कम अपने पास 7 दिन तो है, इसके पहले हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमें आपको 7 ही दिन मिला है, लेकिन वो 7 दिन कौन सा होगा? कल वाला होगा, परसों वाला होगा या अगले दिन वाला होगा, उसका कुछ पता नहीं। परीक्षित को तो कम से कम जो 7 दिन का श्राप मिला था, उनके पास 7 दिन का समय था, लेकिन हम आप भी श्रापित हैं, परंतु हमारा आपका वो 7वां दिन कौन सा होगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हमेशा जीव को सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने, खिले न खिले मलयाचल शीतल मंद सुगंध, समीर सुहावन चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। रट ले हरि नाम
रसना तो अंत समय में हिले न हिले, रट ले हरि नाम हरि रसना तो अंत समय में हिले न हिले। और हमारे परीक्षित में और उन परीक्षित में एक बहुत बड़ा अंतर है। उन परीक्षित को जब मालूम हुआ 7वें दिन मृत्यु है, तब वो घर में आसक्त नहीं हुई, तब वो तिनके की भांति साम्राज्य को त्याग दिए, क्योंकि वो ज्ञानी थे, वो भगवान के भक्त थे। यदि परीक्षित अज्ञानी होते तो कहते कौन किसका श्राप, हम इन सब चीजों को मानते नहीं। यदि परीक्षित अज्ञानी होते तब कहते मरना तो है ही, इसलिए क्या घर को त्यागें, चलो कम से कम हमारे आप में अंतर है। हमारी आपकी मृत्यु जब निकट आती है ना, तो हम लोग कहते भैया यहाँ से हमें ले चलो, हम अपने बच्चों को तो कम से कम देख लें, हम अपने परिवार के साथ तो 2 दिन रह लें। तब भगवान का भजन नहीं होता है, भगवान की स्मरण नहीं आता है, तब बच्चों का याद आता है, परिवार का याद आता है कि चलो बच्चों के सामने रहें 2 दिन। लेकिन परीक्षित ने कहा कि नहीं, मृत्यु निकट है, भगवान की शरण में जाओ। मृत्यु निकट है तो जीव को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। मृत्यु तो सबकी आएगी, और मृत्यु जब निकट आ जाए तब हर व्यक्ति को ईश्वर के शरण में जाना चाहिए। शास्त्र में मृत्यु के कुछ लक्षण बताए गए हैं कि हमें कैसे पता चले कि मृत्यु हमारे निकट है कि दूर है। शास्त्रों में मृत्यु के कुछ लक्षण बताए गए हैं, हमें कैसे पता चले कि हमारी मृत्यु दूर है कि निकट है। आपको जानना है तो मैं बता दूं, जानना है तो बता दूं मृत्यु के लक्षण, कि मृत्यु कितना दूर है, बता दूं कहो तो, कि दूर है कि नजदीक है। रहने दो, डर जाओगे आप लोग। मृत्यु के शास्त्रों में लक्षण बताए गए हैं कि कैसे हम कैसे जाने कि हमारी मृत्यु कितनी दूर है, कितना नजदीक है। तो शास्त्र में कहा गया है कि जब कान में उंगली डालने से, कानों में उंगली डालने से जब हमारी खुद की आवाज सुनाई ना पड़े तो समझना कि मृत्यु निकट है। कानों में उंगली डालो तो बाहर का आवाज तो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन अपना आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ेगा, लगेगा किसने लाउड स्पीकर लगा रखा है। कान में उंगली डालने से यदि खुद की आवाज सुनाई ना पड़े तो समझना चाहिए कि 6 महीने के निकट हमारी मृत्यु है, नजदीक है। और मृत्यु जब निकट हो तो उसके लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले।
इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तेरा तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले सन्मुख सामना खड़ा हो मुरली का स्वर बड़ा हो सन्मुख सामना खड़ा हो मुरली का स्वर बड़ा हो तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना तो कसी हो छवि मनी बसी हो कसी हो छवि बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले इतना शांति
उसी वक्त चल लिया मुझे शाम भूल न जाना उसी वक्त चल लिया नहीं शाम भूल जाना राधा को साथ लाना राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले दिखना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले दिखना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले दिखना तो कन्हैया मेरे प्यारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले भागवत भगवान की जय आज की आनंद की जय जो ना बोले उसकी भी जय शंकर भगवान की राजा परीक्षित जय हो अनशन व्रत लेकर के और अपने मृत्यु को मंगलमयी बनाने के लिए अपने सद्गुरु की तलाश में निकल पड़े। मार्ग में ऋषि मुनियों से, आचार्यों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से, संतों से पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। सभी आचार्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसकी मृत्यु निकट हो और वो भी ब्राह्मण का श्राप लगा हो उसके लिए कौन सा प्रयत्न है, कौन सा उपाय है। सब हाथ खड़े कर दिया करते हैं। कोई कुछ उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है, लेकिन श्राप से मुक्ति मिल जाए या मृत्यु मंगलमय हो जाए इसका विकल्प किसी के पास नहीं है। अंत में श्री गंगा के तट पर बट वृक्ष के नीचे एक बालुका की पीठ का निर्माण करके सुखदेव जी महाराज अनशन व्रत लेकर बैठ गए और लोगों को ये कह दिया कि जो मेरा उद्धार करे, जो 7 दिन के अंदर मुझे मुक्त कर दे, वो मेरे सामने इस पीठ पर आकर के बैठ जाए और जो इस पीठ पर बैठेगा मैं समझूंगा वो मेरा उद्धारक होगा, मेरा सदगुरु होगा। राजा परीक्षित अनशन व्रत लेकर बैठे हैं। उसी समय करोड़ों सूर्य की भांति प्रकाशित वीतरागी संत श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज को लोगों ने जब देखा तो लगा कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान मृत्यु लोक में उतर आए। सबने उठकर स्वागत किया, सुखदेव जी महाराज का प्रणाम किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज उस जब ये प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सचेत किया कि राजन सुनो, जिसकी मृत्यु निकट हो सबसे पहले उसको निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। मृत्यु जब निकट हो तो व्यक्ति को निडर हो जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। मृत्यु निकट हो तब उसको गीता का पाठ सुनाया जाए, वेद का श्लोक सुनाया जाए, उसके आसपास परिवार के लोगों के द्वारा उसके कान में भगवान के नामों की चर्चा सुनाई जाए। मृत्यु निकट हो तो उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाया जाए, भगवान की कथा सुनाया जाए।
जिससे जीव को संसार से मुक्ति मिल जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु निकट हो सबसे पहले उसको निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इस संसार में घटना वही घटेगी जो घटनी है, अर्थात मृत्यु कोई अनहोनी नहीं है, ये तो होनी है, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसके लिए हम कितना भी उपाय कर लें, प्रयत्न कर लें, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। और समाज संसार तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। शादी ब्याह हो उसको टाला जा सकता है, मुंडन संस्कार आदि हो, ऐसा कोई घर में कोई माहौल हो, 16 संस्कारों में से अन्य संस्कार उसको आगे पीछे, लेकिन मृत्यु जो है वो साहब उसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए मृत्यु निकट हो तो सबसे पहले व्यक्ति को निडर हो जाना चाहिए, और निडर होकर के जीवात्मा को भगवान से अपने संबंध को मजबूत बना लेना चाहिए। राजन, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुमने देखा मृत्यु देवी निकट है तो तुमने संपूर्ण साम्राज्य को तिनके की भांति त्याग दिया। और परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें मुक्ति से मृत्यु से मुक्ति प्रदान करा देंगे। मृत्यु और मां मृतम गमे, मैं मृत्यु से तुम्हें अमृत के तरफ लेकर के जाऊंगा। तुम्हारे पास 7 दिन बहुत है, मैं तुम्हें 7 घंटा क्या, 7 मिनट क्या, 7 क्षण क्या। सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं तो तुम्हें एक भी मुहूर्त से कम समय में तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधियु में पुण्याद। एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। बोले, राजन, खटवांग नाम के एक राजा हुए, देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं के तरफ से युद्ध किया और देवता विजयी हुए, राक्षस लोग पराजित हुए। तब देवताओं ने खटवांग नाम के राजा को प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो। तो खटवांग राजा ने कहा, बताओ हमारी शेष आयु कितनी है। देवताओं ने कहा, केवल और केवल 2 घड़ी तुम्हारी आयु बची है, 2 घड़ी। खटवांग नाम के राजा ने कहा, यदि मेरी शेष आयु 2 घड़ी बची है, 1 घड़ी में मुझे आप अयोध्या भेजो। और देवताओं की माया ने 1 घड़ी के अंदर उनको अयोध्या भेज दिया। शेष उनके पास 1 घड़ी बची, और उस 1 घड़ी में सरजू मैया में एक डुबकी लगा करके और उसी समय उनकी मुक्ति हो गई। बोले, राजन, खटवांग नाम के राजा ने तो केवल 2 घड़ी में अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। है मुक्ति का आपने जतन कर ले, मुक्ति का आपने जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आए मुक्ति काया तुम्हें जतन कर ले, मुक्ति काया तुम्हें जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। आनंद से गाइए, जय हो।